एक दिन में कोरोना के नए मामलों का फिर नया रिकॉर्ड बन गया। पिछले 24 घंटों का अगर जिक्र करें तो देश में 64,399 नए केस सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 21,53,000 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में 861 लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत में 14,80,884 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और रिकवरी रेट 68.78% है। भारत में अब तक कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 43,779 हो गई है। 8 अगस्त को एक दिन में सबसे ज्यादा 7,19,364 सैंपल की जांच की गई। भारत में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 8.95% है। परिमल कुमार हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे परिमल के पास चलते हैं और जानते हैं कि इन आंकड़ों के क्या है मायने। परिमल, आप पहले दिन से इसे कवर कर रहे हैं और इन आंकड़ों पर आपकी नजर है। मेरे दो छोटे छोटे सवाल थे। पहला, हम जा किधर रहे हैं? क्या हम पीक पर पहुंच चुके हैं या अभी और बुरे दिन देखने बाकी हैं? और दूसरा, जैसे जैसे टेस्ट की तादाद बढ़ रही है, संख्या पॉजिटिव केसेस की वो भी बेतहाशा ऊपर की तरफ जा रही है। तो मतलब साफ है कि टेस्ट जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, आंकड़ा उसी रफ्तार में ऊपर चलता चला जाएगा। निश्चित शारिक, लेकिन इसमें निराशावादी ये जो आंकड़े हैं उसमें एक आशावादी बात भी है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो फिलहाल 2.04% का है, जो बहुत कम है। और वो एक अच्छी चीज है क्योंकि उसको हमने किसी तरीके से धीरे धीरे घटाया है। वो कभी 3 और 4 के आसपास होता था और लॉकडाउन के बाद जो है ये सबसे कम अभी है मोर्टेलिटी रेट 2.04% का। लेकिन अगर आंकड़ों को लेकर बात करें तो पहला 1 लाख मामला हमें 110 दिन लगे। उसके बाद 5-5 लाख अगर आप देखें, 1 से 5 लाख पहुंचने में 39 दिन, 5 से 10 लाख पहुंचने में 20 दिन, 10 से 15 लाख पहुंचने में 12 दिन, 15 से 20 लाख पहुंचने में महज 9 दिनों का वक्त। तो ये सीधे तौर पे बताता है कि किस हिसाब से 24 घंटे में जो मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब भारत सिर्फ उन मामलों को लेकर ही नहीं, दुनिया में भी, जैसा आपने भी जिक्र किया कि 4 दिन से 5 दिन से लगातार जो है भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मामले यहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो केसेस रिपोर्ट होना एक अपनी जगह पे चीज है, लेकिन एक्टिव पेशेंट को देखें तो उनकी संख्या कम है, वो एक अच्छी बात है। दूसरी नंबर चीज ये कि मोर्टेलिटी रेट कम है, वो भी एक अच्छी बात है। अब हम टेस्ट जो कर पा रहे हैं वो 500 टेस्ट प्रति मिनट कर पा रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे टेस्ट होता जाएगा उसमें एक अच्छी बात यह भी है कि आपको पॉजिटिव लोग तो मिल रहे हैं, लेकिन आप उनको आइसोलेट कर सकते हैं, दूसरे लोगों से अलग कर सकते हैं, जिससे ये बीमारी जो है ज्यादा ना फैले। तो टेस्टिंग जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से ये चीजें बढ़ रही हैं। रिकवरी रेट भी एक उम्मीद पैदा करता है। लेकिन फिलहाल पीक को लेकर जब बात कहेंगे तो अलग अलग वक्त पे अलग अलग आंकड़े दिए गए कि अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, लेकिन फिलहाल अभी भी स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेके बहुत साफ नहीं है कि कब ये पीक आएगा। क्योंकि हम देखें अगर आंकड़ों को लेके तो 50,000, 60,000, 64,000 इस तरीके के मामले अगर रोजाना आ रहे हैं तो अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि ये आखिर कहां जाकर रुकता हुआ दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि कुछ एक राज्य ने बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाई हुई, जिसमें महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। ये कुछ राज्य हैं जहां पे ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जरूर बताया गया स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि धीरे धीरे ये राज्य जो है एक एक राज्य करके सुधरेगा। ऐसा नहीं कि कोरोना का फिगर सीधे 0 हो जाएगा और सभी राज्य एक साथ वो 0 फिगर पे आ जाएंगे। कुछ राज्य धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे यह मामला घटेगा। तो निराशा जरूर है आंकड़ों को लेकर, लेकिन कुछ चीजें जो है, कुछ आंकड़े जो है वो उम्मीद भी पैदा करते हैं, आशा भी दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल और था परिमल की, 43,000 से ऊपर आंकड़े पहुंच चुके हैं। अगर मौत का प्रतिशत कम है तो उसमें हिंदुस्तानियों का अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी है, क्योंकि हम कई तरह के फ्लू को झेलते रहे हैं। ऐसे में उस तरह से असर नहीं कर पाया कोरोना जैसे वेस्ट की या वहां की कंट्रियों को किया था। मेरा सवाल यह था कि सरकारें भी अपने स्तर पर जिस तरह से इससे डील कर रही हैं, लापरवाह हैं अपने एक्ट्स में भी, अगर आप देखें तो उससे सवाल उठता है कि जब आपका एक्ट इंटैक्ट नहीं है तो आम लोगों से आप कैसे उम्मीद करें कि वो सारी चीजें माने। एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, वहां भी फेल हुई हैं सरकारें। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी की बात हुई है शारिक, जिससे लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय इसको मानने को तैयार नहीं कि हर्ड इम्यूनिटी एक जरिया है जिसके जरिए लोग ठीक होंगे। सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि प्रिकॉशन रखिए और जो आइसोलेशन की प्रक्रिया है जो राज्य सरकारों को अपनानी है केंद्र के निर्देश के मुताबिक, वो चीजें। और सबसे अहम बात ये
कि जहां पर डेथ हम ज्यादा देख रहे हैं, रिपोर्ट हो रहा है, वहां पे 2 दिन सप्ताह में ऐसा होता है कि यहां की एक्सपर्ट डॉक्टर की जो टीम है एम्स की, वो उन जगहों पे बात करती है, उनको एक सलाह मशवरा दिया जाता है। तो तमाम चीज जरूर है, सिर्फ भारत के लिए चिंता की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है और एक कोशिश जरूर जारी है। लेकिन फिलहाल यह कहा जा रहा है कि सोशल वैक्सीन जो प्रिकॉशन बताया गया है वही एक जरिया है जिससे आप बच सकते हैं। वैक्सीन का की उम्मीद कोई जल्दी, संक्षेप में? फिलहाल जो 2021 तक ये वैक्सीन 2021 तक आएगी। ये वैक्सीन शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि 2021 के शुरुआत तक आ जाए, मध्य तक आप मान के चलिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2021 के मध्य तक ये वैक्सीन पूरी तरीके से आ सकती है। तो 2021 ही एक उम्मीद पैदा करेगा जब ये वैक्सीन दुनिया को मिल सकता है। और वहां पे 3 वैक्सीन ऐसे हैं जो फेज 3 की ट्रायल में है, यानी अंतिम चरण में है। तो वो उनसे एक उम्मीद जरूर मिलती है कि 2021 तक वैक्सीन आ जाए। शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 5 दिनों में क्या रहा है हाल, किस तरह से हम यहां पर टॉप पे बने हुए। 9 अगस्त का अगर हम जिक्र करें तो भारत के नंबर अभी अपने पास हैं 64,399। ब्राजील और अमेरिका का वो नंबर अभी मौजूद नहीं है। लेकिन 4 अगस्त का अगर हम जिक्र करें तो यूएसए में 47,183 मामले थे, ब्राजील में 25,800 और हिंदुस्तान में 52,050। 5 अगस्त की बात करते हैं, यूएसए में 49,151, ब्राजील में 16,641 केस आए, तो हिंदुस्तान में 52,509। 6 अगस्त की बात करते हैं, यूएसए में 49,629, ब्राजील में 51,603, इंडिया यानी हिंदुस्तान में 56,282। 7 अगस्त का जिक्र करें तो यूएसए 53,373, ब्राजील में केसेज आए 57,152 और हिंदुस्तान में केसेज आए 62,538। और 8 अगस्त का अगर हम जिक्र करें तो यूएसए में 55,318, ब्राजील में 53,139 और भारत में 61,537।